Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के words और vocabularies extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper. From today only, it's 10th of July 2021. So let's begin with the first word. So for today, your first word is flare. Flare नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में और इसका मतलब होता है हैविंग अ शेप दैट वाइडन्स प्रोग्रेसिवली टुवर्ड्स द एंड और बॉटम। किसी भी तरीके को कोई भी क्लोथ होता है, ठीक है, और वो एट द एंड और एट द बॉटम ऑफ इट्स क्लोथ अगर वो चीज़ वाइडन होती है, स्प्रेड होती है प्रोग्रेसिवली, ठीक है, बेसिकली अगर किसी चीज़ में प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है, जो वाइडन होता है या फिर उसका जो एरिया है, वो शेप है, वो बढ़ता है, बेसिकली उसी को फ्लेयर बोला जाता है, द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। एंड द अनदर मीनिंग इज बर्न और शाइन विद सडन इंटेंसिटी। कोई भी चीज़ एकदम से, अगर किसी चीज़ में आग जलती है, ठीक है, एकदम से कोई ब्लेज आती है, एकदम से कोई फ्लेम आती है, सो दे वी यूज़ दिस वर्ड फ्लेयर। सो फ्लेयर के ये दोनों मतलब हैं। तो इसके सिनोनिम्स हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ब्लेज, वाइडनिंग या फिर फ्लैश, ठीक है, ब्लेज, वाइडनिंग, फ्लैश या आप फ्लेम भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। एंड द एंटोनिम्स आर डार्क और डस्क। सो द फ्लेयर ऑफ द मैच लिट अप हिज फेस, कि मैच स्टिक का अगर फ्लेयर एकदम से कोई आग जलती है, सो एट दैट टाइम हिज और हर फेस लिट अप, सो दे वी यूज दिस वर्ड फ्लेयर। Another we have a word that is spanner. Spanner basically इस equipment को बोलते हैं, यहाँ पे आपको picture दिख रही होगी। इसका मतलब होता है metal tool with an end shaped for turning small metal rings, nuts and pins, bolts आप बोल सकते हो, that are used for holding things together। ठीक है, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिकनेक्ट करना हो, ठीक है, उस टाइम पे जब नट्स, बोल्ट्स, रिंग्स और पेंस को जो टाइटन करने के जो भी काम में आता है इक्विपमेंट, मेटल टूल जो काम में आता है, बेसिकली उसी को स्पैनर बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज पेन्सटेकिंग। पेन्सटेकिंग इज एन एडजेक्टिव। पेन्सटेकिंग का मतलब होता है डन विद ग्रेट केयर। कोई भी चीज़ जब आप फुल ऑफ एफर्ट्स, फुल ऑफ केयर, ग्रेट केयर के साथ करते हो, पूरी मेहनत के साथ कोई आप काम करते हो, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ पेन्सटेकिंग, राइट। सो इसके लिए सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं केयरफुल या फिर मेटिकुलस, राइट। एंड द एंटोनिम्स आर while you are careless about the things or negligent. So painstaking attention to each detail, जब आप माइनर से माइनर डिटेल को पूरे एफर्ट्स के साथ केयरफुल तरीके से अटेंशन देते हो, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पेन्सटेकिंग। Next word is sabotage. Sabotage plays both the role in a sentence as a verb or a noun. इसका मतलब होता है deliberately destroy or damage something, especially for political or military advantage. जब कोई भी political और military advantage के purpose से किसी चीज़ को destroy या damage किया जाए, तो वहाँ पे ये word use होता है, that is sabotage, right? तो यहाँ पे wreck, स्पॉयल, डिस्ट्रॉय या डैमेज यहाँ पे आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो। एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू फिक्स द थिंग और यू हेल्प समबडी। सो द एयरप्लेन क्रैश्ड बिकॉज इट वॉज सबोटाज्ड। ठीक है, एयरप्लेन जो है वो क्रैश हुई, उसका रीज़न क्या था, रैकिंग, वो ऑलरेडी स्पॉइल थी। सो दे वी यूज दिस वर्ड सबोटाज। नेक्स्ट इज फ्लेल। फ्लेल इज अ वर्ब। फ्लेल का मतलब होता है वेव वाइल्डली। किसी भी चीज़ को जब हम बहुत झटके से वेव करते हैं, द फर्स्ट वन, या फिर आप किसी को बोलते हो हार्शली, हार्श वर्ड्स के लिए भी हम फ्लेल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो स्विंग और स्ट्राइक, हेयर वी कैन यूज द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। एंड द एंटोनिम इज praise somebody or while you compliment somebody instead of speaking the next person in a very harshest word, ठीक है। So praise somebody or compliment. So he was wildly flailing about on the dance floor. So he was moving wildly, right? About on the
dance floor. So they use this word flail, is to move. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज अफोरिज्म. अफोरिज्म का मतलब होता है शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस इन अ क्लेवर वे समथिंग दैट इज ट्रू. ठीक है, कोई भी शॉर्टेस्ट फ्रेज आप यूज़ कर सकते हो जो कि एक्सप्रेस करती है आपके क्लेवर आइडियाज़ को, और वो क्लेवर आइडियाज़ मस्ट बी वेरी ट्रूथफुल. सो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज अफोरिज्म फॉर शॉर्टेस्ट फ्रेज. नेक्स्ट इज ट्रिस्ट. ट्रिस्ट plays both the role in a sentence as a noun और verb, और इसका मतलब होता है an agreement to meet. जब दो लोग एक दूसरे से म्यूचुअली एग्री होते हैं कि इस टाइम पे और इस डेट पे इस जगह पे हमें मिलना है, सो दैट एग्रीमेंट टू मीट इज व्हाट वी कॉल ट्रिस्ट. ठीक है, सो द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर अपॉइंटमेंट या एसिग्नेशन. अपॉइंटमेंट और एसिग्नेशन, डेट भी बोल सकते हो आप इसको. And the antonyms are division or separation. So the star flew her around the world for a secret tryst. So that we use this term, that is tryst, an agreement to meet. Next is deprecate. Deprecate is a verb. Deprecate का मतलब होता है express disapproval of. जब आप किसी चीज़ को disapprove करते हो, agree नहीं होते हो आप किसी चीज़ से, disagree करना is what we call deprecate. तो deplore या abhor हम यहाँ पे synonyms use करेंगे for the word. And while you praise or give compliment or give your agreement is what we call where we use these antonyms of the word deprecate, right? So the uses of the word is, I would strongly deprecate the former for reasons which I will give. ठीक है, जो पहले जो भी फॉर्मर चीज़ें हुई हैं उसको मैं स्ट्रांगली डिसअप्रूव करता हूँ. ठीक है, एंड रीजंस आई लेट यू नो लेटर और इन फ्यूचर. सो दे वी यूज दिस वर्ड deprecate. नेक्स्ट है stubborn. Stubborn is an adjective. Stubborn का मतलब होता है not wanting to do what other people want you to do, refusing to change plans or decisions. तो इसके बेसिकली मतलब होता है stubborn का, अगर सीधा सा हम मतलब देखें तो दैट इज जिद्दी. ठीक है, और इसका कंप्लीट मीनिंग क्या हो गया, जब और लोग आपसे कुछ करवाना चाहते हो और आप वो चीज़ नहीं करते हो, या फिर आप अपने प्लान्स और डिसीजंस में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते, रिफ्यूज़ करते हो आप किसी भी तरीके के चेंजेस के लिए, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज स्टबर्न, टू बी वेरी रिजिड ऑन योर ओन पॉइंट. ठीक है, सो स्टबर्न इज व्हाट वी कॉल जिद्दी. ठीक है, सो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर ऑब्स्टिनेट या फिर हेडस्ट्रॉन्ग. एंड द एंटोनिम्स आर, while you are very much compliant और docile, या फिर आप flexible भी बोल सकते हो. सो यहाँ पे antonyms यूज़ होंगे. सो a stubborn refusal to learn from experiences. जब आप completely मना कर देते हो कि आप अपने experiences से कुछ नहीं सीखते, तो वहाँ पे हम word यूज़ कर सकते हैं that is stubborn. Not wanting to do what other people want you to do, refusing to change plans or decisions, the rigidity which you have in yourself. प्लैकेट इज़ अनदर वर्ड. प्लैकेट का मतलब होता है बेसिकली प्लैकेट वर्ब का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है मेक समवन लेस एंग्री. जब आप किसी को काम डाउन करते हो, किसी के गुस्से को शांत करते हो, ठीक है, किसी को पेसिफाई करना, काम करना इज व्हाट वी कॉल प्लैकेट. एंड द एंटोनिम्स आर, व्हाइल यू प्रोवोक द नेक्स्ट पर्सन's एंगर और व्हाइल यू इंसिस्ट the next person's anger, right? So anger या provoke या फिर हम यहाँ पे antonyms use कर सकते हैं for the word. Uses of the word is, they attempted to placate the students with promises. कि वो students हैं जो कि बहुत ज़्यादा aggressive mood में है अभी, तो वो उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं with lots of promises. तो यहाँ पे word use होगा that is placate. Next is dread. Dread plays three roles in a sentence as a verb, noun और as an adjective. इसका मतलब होता है anticipate with great fear. जब आप में किसी तरीके का fear, worry, anxiety anticipate करते हो, arise होती है आपके अंदर वो सारी feelings which creates fear, anger, anxiety. तो वहाँ पे word use होता है that is dread. तो fear, awful या worry, anxiety आप यहाँ पे synonyms use कर सकते हो.
and the antonyms are while you are very much confident or brave. So she was dreading the party. ठीक है, वो पार्टी में थी and she was creating an environment of fear. So that we use this word dread. So these are the words for today. Thank you so much and stay continue with Gargi classes. One more thing, अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू सो मच.